Today we are going to cover 11th NCERT chapter फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। वो भारत के राइटर थे, इंडियन राइटर थे, ठीक है, और बहुत ही फेमस राइटर थे। ही वॉज अ राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर, नॉन फॉर हिज विट, ह्यूमर एंड साफ सोशल ऑब्जर्वेशन। फेमस वर्क उनके जो हैं वो हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, डेली अ नोवेल, द कंपनी ऑफ विमेन एंड न्यूमरस थॉट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है तो ये हम आगे पढ़ते देखते हैं चैप्टर में जो भी निकलने वाला है। तो ये जो है चैप्टर जो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो ये अपने इनमें क्या शो कर रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने रिलेशनशिप को अपनी दादी के साथ में जो भी उनका रिलेशनशिप है वो बताने वाले। डिस्क्राइब इस रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर, ट्रेसेस देयर जर्नी, विलेज क्लोजनेस, सिटी डिस्टेंस, ईयर्स एब्रोड। तो सबसे पहले उनकी जर्नी गांव से शुरू होती है, फिर शहर, और उसके बाद एब्रोड जब वो जाते हैं। पूरी जर्नी को उन्होंने इसमें शेयर किया हुआ है। सेटिंग जो है इनकी विलेज, सिटी, एब्रोड तीनों जगह रखी गई है। थीम जो है वो लव है, स्पिरिचुअलिटी, डिग्निटी इन एजिंग, जनरेशन गैप। कॉन्ट्रास्ट क्या है, ट्रेडिशनल विलेज स्कूल वर्सेस मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए भी आपके लिए इस चैप्टर में मिलेगा कि कैसे स्कूल में क्या डिफरेंसेस आता है। अब ग्रैंड मदर का फिजिक कैसा है, तो उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो शॉर्ट हैं, फैट हैं, स्लाइटली बेंट, मतलब थोड़ी सी उनकी कमर झुकी हुई है। फेस जो है वो पूरा झुर्रियों से, फुल ऑफ रैंकल्स मीन्स झुर्रियों से भरा हुआ है। ऑलवेज इन वाइट विद अरोजरी। उनका जो लुक है पूरा वाइट कलर का रहता है। वाइट साड़ी पहनती हैं वो, और वाइट उनके हेयर्स हैं। वो हाथ में एक रोजरी मतलब कि माला लिए रहती हैं। अकम्पनीड ऑथर टू प्लेस स्कूल। वो अपने जो ऑथर हैं उनके साथ में रोज़ स्कूल जाती हैं, क्योंकि वो स्कूल जो है वो मंदिर से जुड़ा हुआ रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सेट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स वाइल स्टडीड। जब भी वो पढ़ रहे होते हैं तो वो अपने ग्रंथ शास्त्र पढ़ती रहती हैं। फेड स्ट्रे डॉग्स विद स्टेल चपातीज ऑन द वे होम्स। और जब वो जाते हैं तो रास्ते में कुछ रोटियां लेकर जाती हैं। तो वो रोटियां जो रहती हैं वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए खिला देती हैं। बॉन्ड बिल्ट ऑन शेयर्ड रूटीन एंड स्पिरिचुअलिटी। और इनके दोनों के बीच में एक शेयर, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं लोग। अब इसके बाद बताया गया है कि जो विलेज का स्कूल था वो कैसा था। तो वो वहाँ पे क्या रहता था कि ये मंदिर से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे प्रीस्ट जो थे वो अल्फ़ाबेट और प्रेयर दोनों पढ़ाते थे। चिल्ड्रन जो बच्चे जो रहते थे वो लेसन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे, और जो दादी थी वो शांति से अपना पढ़ती थी। ऑन द वे होम स्ट्रे डॉग फॉलोड दैम ईगरली फॉर द चपातीस। वो वेट कर रहे होते थे कुत्ते जब वो वापस लौटते थे चपातीस के लिए। और जो उनका डेली रूटीन था वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड को बताता है। और क्या है, तो एग्जर्ट द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द, ये एग्जर्ट मतलब चैप्टर से लिया गया है। ये वो इनके साथ में पीछे पीछे जाते थे, लड़ते हुए, झगड़ते हुए। चपाती जो उनके लिए फेंकी जाती थी उन्हीं के लिए झगड़ते रहते थे वो। एंड आफ्टर दैट जो चैप्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप देखेंगे एक्टिविटी इसमें शो क्या करी गई है। सो कनेक्ट्स विद द चैप्टर वाई रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ऑन ग्रैंड मदर। मतलब आप अपनी दादी के साथ ऐसे रिलेशनशिप अगर शेयर करते हैं तो उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी दादी की एक ग्रैंड मतलब अपनी दादी की एक पिक्चर को आप नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके अपीयरेंस के बारे में लिख सकते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड है। और उनके लिए पर्सनालिटी को उनकी डिस्क्राइब करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं उनके बारे में। आगे देखते हैं। अब ये जो थे ये सिटी की तरफ चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, और अब ये बस से जाते थे स्कूल अकेले। और ग्रैंड मदर जो थी इनकी वो बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो इंग्लिश, साइंस और मैथ्स जो थे वो इंग्लिश में पढ़ते थे। और वो बिल्कुल उनको बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी दादी। उनको ऐसा लगता था कि इनके स्कूल में भगवान के बारे में तो कुछ भी पढ़ाया ही नहीं जाता है। डिसअप्रूव्ड ऑफ म्यूज़िक लेसन, और वो जो म्यूज़िक लेसन था उसके लिए वो अप्रूवल नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लोअर क्लास से एसोसिएटेड माना जाता था, ठीक है। देयर बॉन्ड वीकेंड, और उनके बाद उनकी जो बॉन्ड थी थोड़ी थोड़ी वो वीक पड़ने लगी। और उन्होंने अपने सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन को शांति से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जर्ट में दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सी वॉज डिस्ट्रेस, देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड दिस पिक्चर। उनको ये चीज़ बहुत खलती थी कि स्कूल के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है स्कूल में भगवान के बारे में। अब इनका जो डेली नया रूटीन था वो कैसा था, तो ग्रैंड मदर न्यू रूटीन, स्पिनिंग व्हील, फीडिंग स्पैरोज डेली। वो व्हील पर बैठी रहती थी उसको स्पिन करते हुए, और जो स्पैरोज होती थी उनको फीड करती थी। वो उनके बैकयार्ड में रोज़ डाल देती थी ब्रेड के कुछ पीसेस, तो वो जो स्पैरोज होते थे वो आ जाते थे।
एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो गैदर्ड राउंड हर, सेट ऑन हर शोल्डर एंड हेड। और बहुत अफेक्शनेट होते हैं वो जानवर, तो इनके सिर पर बैठ जाते थे, कुछ कुछ इनके कंधों पर बैठ जाते थे। ऑथर लेफ्ट एब्रॉड फॉर 5 years फॉर हायर स्टडीज़। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ऑथर थे इन्होंने 5 साल के लिए एब्रॉड चले गए ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। शी सॉड नो आउटवर्ड सैडनेस एंड कंटिन्यूड प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरो। उन्होंने कुछ भी फीलिंग को शो नहीं किया। शी हैड द फीलिंग बट शी डिड नॉट शो दैम। और उसके बाद वो कंटिन्यू अपनी प्रार्थना करती रहीं और स्पैरोज़ को फीड करती रहीं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है, आगे जब वो ऑथर रिटर्न होते हैं वहाँ से वापस आते हैं, तो जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल भी ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती हैं उसको। वो उस दिन क्या करती हैं, गाना गाती हैं, भजन गाती हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं, सून फैलेल। और उसके बाद वो उनका जो रूटीन था उसका सबसे अजीब हिस्सा था, दैट वॉज दैट सी नेवर डिड। मीन्स मतलब वो प्रेयर करती थी, वो कभी भी छोड़ती नहीं थी। लेकिन उस दिन उन्होंने प्रेयर के इंस्टेड गाना बजाना किया। और उसके बाद वो थोड़ा बीमार पड़ गई और उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। एंड डिवोटेड ऑल द एनर्जी टू प्रेयर। और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी प्रार्थना में लगा दी। पास्ट अवे पीसफुली, लिप्स मूविंग इन साइलेंस प्रेयर। और उसके बाद थोड़ी देर में वो शांति से चली गई और उनके जो लिप्स थे वो लास्ट तक प्रेयर में ही मूव होते रहे। थाउजेंड ऑफ स्पैरो गैदर्ड साइलेंटली रिफ्यूज टू ईट ब्रेड क्रम्ड ऑफ वर्ड। अब क्या हुआ कि जो स्पैरोज थे वो भी इनके लिए ट्रिब्यूट देने के लिए आए। तो उनकी माँ ने कुछ जो ब्रेड्स के टुकड़े थे वो उनके लिए डाले, जैसा उनकी दादी डालती थी, बट दे डिड नॉट एक्सेप्टेड। उन लोगों ने उसको देखा तक नहीं, नोटिस तक नहीं करा। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि स्पैरो की जो साइलेंस थी वो लॉयल थी। ठीक है, दे वर टोटली अफेक्शनेट विद दैट। और वो सच में ट्रिब्यूट कर रहे थे उनके लिए, शांति से बैठे रहे और उसके बाद चले गए। द स्पैरो टुक नो नोटिस। देखो ये एग्जर्ट भी लिया गया चैप्टर से। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स। मतलब जो स्पैरोज थे उन्होंने ब्रेड्स की तरफ ध्यान तक नहीं दिया कि वो वहाँ पर डाले हुए हैं। अब इसके बाद जो है और देख लेते हैं इसके बारे में। The portrait of lady is a rich with literary meaning. Utpal Singh uses everyday moments to reveal deep emotional and cultural truth. उन्होंने मतलब ये रियलिटी से इस चीज़ को मतलब रिलेट किया हुआ है। ईच थीम रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उनकी जो थीम है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। और द पैसेज ऑफ द टाइम एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। मतलब कि कैसे पहले ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, ट्रेडिशन पहले का था क्या था, और अब वो मॉडर्निटी से कैसे क्लैश करता है, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अब यहाँ पे और क्या है देख लेते हैं। लव एंड अफेक्शन जो उनके द्वारा दिखाया जाता था जानवरों के द्वारा। ठीक है, और क्या है, स्पिरिचुअलिटी, जो दादी प्रेयर करती थी, बहुत स्पिरिचुअल इंसान थी। डिग्निटी इन एजिंग, जनरेशन गैप, ट्रेडिशन एंड वर्सेस मॉडर्निटी, एंड स्पैरो। स्पैरो किस चीज़ का प्रतीक बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब इसके बाद कुछ पोएटिक डिवाइस इसमें जो यूज करी गई हैं उसको देख लेते हैं। तो इमेजरी है सबसे पहले। तो कोई भी चीज़ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें अगर उसकी इमेज क्रिएट हो जाए तो इमेजरी होती है। जैसे रिंकल्ड फेस है, वाइट क्लॉथ्स है, तो आपको ऐसा सामने वो दिख रहा होगा कि वाइट क्लॉथ्स पहने हुए हैं, वाइट उनके ईयर्स हैं। ठीक है, सिम्बलाइज में है और इसके अलावा आयरनी है, ह्यूमर है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट किस किस चीज़ के बीच में, विलेज वर्सेस सिटी लाइफ और ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। अब ये चैप्टर्स के कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको आप सॉल्व करके आंसर भी इसमें है। ये शॉर्ट आंसर्स हैं कुछ, यू कैन सी दैम।